एक समय एक गांव में गौतम बुद्ध शरण लिए हुए थे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग उनसे अपनी समस्याओं का हल मांगने के लिए हमेशा पहुंचते रहते थे। ऐसे में जहाँ भी वे रुकते वहाँ लोग लंबी लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्याएं बताते और बुद्ध उनका समाधान भी करते। उसी गांव में एक सड़क के थोड़ा किनारे पर एक भिखारी बैठा करता था। वह रोज़ ये देखता कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर समस्याओं को लेकर आते हैं और बुद्ध जी को बताते हैं। बुद्ध उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। और जब लोग वहाँ से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे बहुत खुश दिखाई देते हैं। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और एक नए जोश से भरे दिखते हैं। इन सभी लोगों को देखने के बाद भिखारी के मन में विचार आया कि क्यों ना वह भी बुद्ध के पास जाए और उन्हें अपना हाल कह सुनाए। परंतु वह डरता था, लेकिन अपने डर को नज़रअंदाज करते हुए एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते और एक एक करके अपनी समस्याओं का समाधान लेकर वहाँ से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा ही मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्याओं का हल बहुत सहजता और आसानी से बता देते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, हे भगवान, इस जगह पे सारे लोग खुश व समृद्ध हैं, पर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है? आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैं इतना गरीब और निर्धन क्यों हूँ? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे ये जीवन इतना दुख देता है। भिखारी की ये सब बातें सुनकर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ और सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। यही कारण है जिस वजह से तुम हमेशा दुखी रहते हो। जब तक तुम्हारे मन में देने का भाव नहीं होगा, तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती। वहाँ बैठे सभी लोग बुद्ध की ये बातें सुन रहे थे। सब लोग हैरान थे और सबके मन में ये सवाल उठ रहा था कि ये गरीब आखिर किसी को क्या दे सकता है। यहाँ तक कि उस भिखारी के मन में भी यही विचार चल रहे थे कि आखिर वो किसी को क्या दे सकता है। लेकिन अपने मन को शांत करते हुए भिखारी बुद्ध से कहता है कि हे भगवान, मैं तो खुद ही
भीख मांग कर गुजारा करता हूँ तो भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान बुद्ध थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है जिसे तुम बांट सकते हो, जिससे तुम लोगों का भला कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे ये 2 हाथ हैं जिनको तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा पैदा कर सकते हो। मुंह से 2 मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिनको ये 3 चीज़ें दी हैं उनको कभी भी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में है। ये सिर्फ एक भ्रम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। इन हाथों को भीख मांगने के लिए मत उठाओ। इन हाथों से अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य करने में भी तुम किसी न किसी को कुछ देते हो, जिससे कि तुम्हें भी लाभ होगा और तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। अब उस भिखारी को गौतम बुद्ध की सभी बातें समझ आ चुकी थी। वह खुश होकर वहाँ से चला गया और फिर दोबारा उसने कभी भी भीख ना मांगी। उसने कार्य करना शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद उसका जीवन भी खुशहाल हो गया था।